पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है और हमें ये कहा जा रहा है जी कि आपने जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें इनका एडिटिव इन्वर्सेस बताना होगा। यानी अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताना होगा कि अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में वो दूसरा मैट्रिक्स ऐड करूं तो ये हमारे पास आंसर जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए, या जिसको मैं नल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करते देखें, सबसे पहले अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर बनता है जी 3 रोज हैं। इसमें रोज की काउंटिंग आप जानते हैं इस तरह से, जो इस डायरेक्शन में तरतीब में एलिमेंट लिखे हुए हैं वो 3 है। उसी तरह ऊपर से नीचे की तरतीब में जो अगर हम देखें तो इस तरह से 3 इस तरतीब में भी आ रहे हैं, तो 3 बाय 3 यानी 3 रोज 3 कॉलम्स, ये ऑर्डर आ गया। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो 3 बाय 3, और अगर सी मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी हमारे पास 3 बाय 3 आ जाता है। अब हम ये बात कर रहे थे जी कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम आम नंबर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 5, और हम कहते हैं कि हम इसमें कोई नंबर ऐसा ऐड करें कि हमारा जवाब 0 आ जाए, तो आप सोचें कि कौन सा नंबर हो सकता है जी। एग्जैक्ट वही नंबर, अगर हम उसके साइन को चेंज कर दें तो यहां से हम देखेंगे कि हमारा जवाब 0 आ जाता है। यानी इसका मतलब 5 का नेगेटिव क्या हुआ जी, -5 हुआ। ठीक है, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ भी वही बात है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इसका नेगेटिव होगा, यानी वो क्या होगा जी, -a होगा। और जारी बात है कि दो मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना हो, यहाँ पर हम एक और काम करते हैं जी कि हम इसी ए मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स तो सेम रखने हैं। हमने सिर्फ क्या करना है जी, इसमें इनकी साइंस को चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए है और ये -a है, नेगेटिव ए है। अब ये ऐड हो सकते हैं। पहली बात कि हम कहते हैं कि जी मैट्रिसेस तब ऐड होते हैं जब इनके जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, अगर 1 में ऐड करें तो ये तो 2 बन जाता है। हमें 0 बनाना है तो हम 1 इसको क्या बना देंगे जी, -1 उसका नेगेटिव, तो हमारा जवाब क्या आएगा जी, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये इसी तरह 0 में 0 ऐड करें तो 0 ही आता है, इसका मतलब ये ठीक है। -1 में +1 ऐड करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे जी, +1 कर देंगे। इसको मैं प्लस प्लस का साइन बना देता हूँ जी। ठीक है, ऐसे ही ये -2 हो जाएगा, ये हमारे पास +2 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये हमारे पास +2 हो जाएगा, ये -1। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर हम ए प्लस करें जी इसमें नेगेटिव ए मैट्रिक्स को, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, यानी इनके ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है, आप उसका ऑर्डर देखें या उसके एलिमेंट्स को देखें, तो -1 में +1 ऐड करेंगे 0। ठीक है, इसी तरह -2 में +2 ऐड करेंगे 0। इस तरह 3 में -3 ऐड करेंगे 0। इसी तरह ये भी 0, ये भी एंट्री 0, एंट्री जीरो, यानी अगर कहीं भी एक ऐसी एंट्री आ जाती, फर्ज करें यहाँ 1 आ जाता है, तो हम कहेंगे हमने गलत किया, यहाँ पे ये नेगेटिव इसका नहीं है। यानी सारी एंट्रीज 0 0 आनी चाहिए, तभी ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है वो वाकई जो हमारे पास है उसका एडिटिव इनवर्स या उसका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात तो मुकम्मल हुई। अब हम इस साइड पे आते हैं जी। यहाँ पे अगर बी का नेगेटिव लिखना है तो इसको हम नेगेटिव बी, यानी इसकी एक पहचान है कि वही मैट्रिक्स लिख के उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, और अब हम तमाम एंट्रीज का जो नेगेटिव है वो लिखने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर सब -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास -1 का नेगेटिव +1। ठीक है, इसी तरह +2 और ये -1, ये हमारे पास फिर -1, -2, -3। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का क्या है जी, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करते हैं, चलें इसके लिए ब्रैकेट यहाँ पर लाइन लगाते हैं अलग इनको करने के लिए जी, ये हो गए सेपरेट। अब हमारे पास आप देखें जी, सी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे हम, तमाम एंट्रीज। अब यहाँ पर हमने जो ऑर्डर रखा था वो 3 बाय 3 का, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर चले मैं एक और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करूंगा। ये 1 0, इसका यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, सीधा 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1, इसी तरह 0, -3 और -2। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि एडिटिव इनवर्स कैसे आता है। अब चले एक और मैं मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूँ। फर्ज करें अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स होता और
वो कुछ इस तरह से उसके एलिमेंट्स हैं जी, 5, 6, स्क्वायर रूट 10, 14, या चले इसे -14 कर लेते हैं। ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसका भी ऑर्डर सेम यही होगा, ठीक है, यानी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/4 ही होगा। लेकिन एलिमेंट्स जो है, यानी यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, उसका एडिटिव इनवर्स -5 आएगा, या उसका नेगेटिव दूसरे अल्फाज में। यहाँ पे अगर हम 6 देख रहे हैं तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 देख रहे हैं प्लस के साथ, तो ये माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम -14 देख रहे हैं तो ये हो जाएगा जी +14। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम जो है वो एडिटिव इनवर्स बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, और उसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि हमने ठीक जवाब दिया या गलत।